गांधी कैनाल कमांड एरिया, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए केस स्टडी है। ठीक है, आपकी बुक में भी एक मैप दिया गया होगा। चलो इस मैप से ही मैं ये सारा क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूँ, ध्यान से सीख लेंगे। देखिए ये तो है एक्चुअल में ये नहर, आप देख रहे हैं इसके ये नहर है। ठीक है, सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कैनाल और रिवर में अंतर होता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैनाल जो है वो मैन मेड होती है, वो कच्ची या पक्की हो सकती है, लेकिन जो नदी होती है रिवर, वो नेचुरल होती है, पानी का नेचुरल ढलान के अनुसार बहना वो नदी है। तो नदी के पानी को ही कैनाल में भेजा जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल। अब निकलती कहाँ से है? देखिए, एक नदी है सतलुज, जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर पाकिस्तान की ओर बहती है। दूसरी नदी है ब्यास। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश से पंजाब से होती हुई, और दोनों नदियां यहाँ पर भटिंडा, राज्य पंजाब का एक शहर है भटिंडा। ठीक है, उस भटिंडा से थोड़ा सा पश्चिम की ओर दोनों नदियां मिल जाती हैं। भटिंडा के पश्चिम में दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, इनका संगम है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास रिवर्स। कहाँ मिलती हैं? इस जगह का नाम है हरीके। जहाँ ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं भटिंडा के पास, उस जगह का क्या नाम है? हरीके। हरीके में हमने एक रोक डैम लगा रखा, रोक डैम यानी लोहे के गेट लगा दिए नदी के ऊपर। इसको बोलते हैं हरीके बैराज। क्या बोलेंगे? हरीके बैराज। तो नदी तो आगे चली जाती है पाकिस्तान की ओर, और यहाँ से एक कैनाल निकाली जाती है। इस कैनाल को कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। इस कैनाल को कहेंगे इंदिरा गांधी कैनाल। भारत की पहली लेडीज प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल रखा गया। फिर आप क्या बताओगे? ये भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी। इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। 600। आपको बता देता हूं, देखो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये पंजाब का है, यहां पर ये पंजाब में बहती है 167 किलोमीटर तक। थोड़ा सा हिस्सा इसका अपने हरियाणा का है, जिसमें सिरसा डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया आता है, तो वहां पर ये लगभग 37 किलोमीटर तक है। और बाकी के जो बच गया 445 किलोमीटर तक ये बहती है राजस्थान में। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। आप बताएंगे टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर, पंजाब में 167, हरियाणा में 37 और राजस्थान में 445 किलोमीटर, टोटल 649 किलोमीटर। सबसे लंबी है भारत की, लॉन्गेस्ट कैनाल है। दूसरा आप बताओगे, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर अंदर बहती है, केवल 40 किलोमीटर। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उससे ये कैनाल केवल 40 किलोमीटर अंदर और बॉर्डर के लगभग पैरेलल उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर इसमें पानी बहता है। जब ये नहर पंजाब में बहती है, पंजाब के वाले हिस्से में, इसका नाम राजस्थान फीडर है। पंजाब में इसके पानी को यूज नहीं किया जाता, सारा पानी जाता है राजस्थान। तो पंजाब में इस नहर को कहते हैं राजस्थान फीडर, राजस्थान को फीड करने वाली, इसलिए इसका नाम है राजस्थान फीडर। हरियाणा से भी पार होती है, सिरसा से 37 किलोमीटर तक, फिर जाती है राजस्थान। अब आप बताओगे राजस्थान में ये किन किन एरिया में है? देखो यहाँ पर ये गंगानगर, इसके अलावा चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा बाड़मेर। ठीक है, इन सब में ये पानी इसका पहुंचता है। फलौदी वगैरह है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और होंगे। ठीक है, कुल मिला के लगभग राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट में ये पानी पहुंचता है। अब एक बात और आप बता देंगे, इस नहर का
जो नेचुरल फ्लो है, देखो इसमें से क्या होगा, ये मेन नहर है, इसमें से कुछ नहर इधर निकाली गई हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इधर जो पानी है वेस्ट की ओर, ये डायरेक्शन होगी वेस्ट, मैप के अनुसार वेस्ट, और जो पानी है वो इधर बह रहा है नेचुरली। तो पानी जिधर बहता है उधर आप चेहरा कर लेंगे, और जिधर से पानी आ रहा है उधर कमर कर लेंगे, तो आपका दायां हाथ जिधर है, तो ये राइट बैंक हो गया। ठीक है, ये इसका राइट बैंक है, राइट बैंक का मतलब दायां किनारा, और ये इसका लेफ्ट बैंक हो गया। ठीक है, ये इसका लेफ्ट बैंक है, बायां किनारा है। तो इधर जो है जमीन ऊंची है ईस्ट की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में नहर का पानी जाएगा नहीं। अगर इधर नहर टूट भी गई तो पानी नहीं निकलेगा उधर, क्यों? क्योंकि वो जमीन ऊंची है। तो इसलिए इधर की जितनी भी नहरें हैं वो लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, सारी नहरों में पानी पंप की साइड से उठाकर डालना पड़ता है। तो आपसे ये भी बताना है कि वेस्ट की ओर यानी इसके राइट बैंक की ओर, पाकिस्तान की ओर, नहर से पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जो 40 किलोमीटर का एरिया है उधर पानी ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि ज़मीन का स्लोप पश्चिम की ओर है, वेस्ट की ओर। लेकिन पूर्व की ओर जितना भी एरिया है उसमें हमें लिफ्ट इरिगेशन, यानी नहर ऐसे होगी ऊंची, फिर आगे जाके फिर ऊंची, फिर ऊंची, ऐसे। तो हमें पानी बार बार उसमें बीच में पंपिंग सेट से करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो ये है। अब आपको, अच्छा, अब आपसे इस क्वेश्चन में, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। और इस नहर को बनाने का प्रपोजल सबसे पहले 1948 में किया गया था। उसका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन है, हरियाणा के ही थे ये, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो इन्होंने ये इस नहर को बनाए जाने का सुझाव दिया था, या इनको उन्होंने प्रपोजल रखा था। तो इस नहर के बनाए जाने से पहले या इसके बनाए जाने के बाद क्या प्रभाव पड़े, अब आप ये बताएंगे। तो देखिए, नहर बनाए जाने से पहले ये एरिया था डेजर्ट, आज भी डेजर्ट है, थार डेजर्ट, पानी नहीं था। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, अंडरग्राउंड चैम्बर बनाते थे जिसको टांका कहते हैं, उसमें बरसात का पानी ये लोग इकट्ठा करते थे जिसको पालर पानी कहते हैं। बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर केवल कॉटन, बाजरा, मूंगफली, इस टाइप्स की कुछ एक फसलें हो सकती थी। लेकिन जब से ये नहर बनाई, अब ये नहर 24 घंटे 365 दिन चलती है। पानी पहुँच गया है राजस्थान के इस वेस्टर्न भाग में, जो बिल्कुल डेजर्ट का एरिया है, इसमें इस कैनाल के बनाए जाने से बहुत बड़े एरिया में पानी पहुंच गया। लाखों लाखों हेक्टेयर ज़मीन पर अब पानी पहुंच रहा है। अब वही ज़मीन जिस पर बरानी खेती होती थी, अब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब वहाँ पर राइस जैसी फसलें होती, गेहूँ होता है, चना होता है, राइस होता है। ठीक है, इस टाइप्स की फसलें यहाँ पर ली जा रही हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या। तो देखो, ये सारे सकारात्मक प्रभाव थे। पानी पहुंच गया, पेयजल पहुंच गया, इसके अलावा खेती का प्रसार हुआ, खेती का विकास हुआ, खेती के अंदर उत्पादन बढ़ गया, खेती का पैटर्न बदल गया। वहाँ पर एक फसल भी मुश्किल होती थी, अब वहाँ पर 2-2, 3-3 फसलें होती हैं, किसानों की समृद्धि हो गई। ये पॉजिटिव है। डेजर्ट जो पहले फैल जाता था, ड्राई मिट्टी होती थी, हवा के साथ उड़ के आ जाती थी, अब वहाँ पर नहर का पानी पहुँचने से मिट्टी नहीं उड़ेगी। ये पॉजिटिव है। बाद में आपसे पूछेगा कुछ तो नेगेटिव भी रहा होगा। तो नेगेटिव क्या है? नंबर 1, ये जो नहर है ये लगातार चलती रहती, इसमें पानी 24 घंटे। तो इसके किनारे किनारे पर दोनों तरफ तक, कुछ दूर तक, लगभग आधा एकड़ मान लो दोनों तरफ, इतनी दूर तक परमानेंट पानी रिस कर अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर तक भर देता है, और वो ज़मीन कभी सूखती नहीं। तो इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। बराबर में नहर के किनारे किनारे पर जल भराव की समस्या हो गई। इसको हिंदी में बोलते हैं जल भराव, या कह लो जलाक्रांता, या हिंदी में सेम समस्या आप कहिए। ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी दिक्कत क्या हुई, जब ये नहर का पानी पहुंचा तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि अब तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, 24 घंटे पानी हमें मिलेगा, टूटी से पानी आ जाएगा, पाइप से पानी आ जाएगा। तो वो लोग जो नेचुरली वाटर हार्वेस्टिंग करते थे वो आदतें छूट गई।
लोगों की जो नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग की आदत थी तो ये छूट गई, अब वो नहीं करते पानी एकत्रित, तो ये एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी प्रकार से लगातार जहाँ तक पानी पहुँचा, अब बार बार किसान उसमें ज़्यादा फसलें ले रहे हैं, बार बार सिंचाई किए जा रहे हैं, तो नमी ज़्यादा अंदर तक जाती है ज़मीन में, तो ज़्यादा अंदर तक ज़मीन तक में जाएगी नमी, तो सैलिनिटी जो अंदर ज़मीन में खारापन है वो ऊपर चढ़ जाएगा, उससे ज़मीन जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है धीरे धीरे। हालांकि नहर का पानी मीठा है, लेकिन नमी पहुंचने के कारण तो नीचे ज़मीन के जो अंदर वाली लेयर, क्योंकि ज़मीन जो सबसे ऊपर की 6 इंच की ज़मीन होती है वही सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, लेकिन जब आप खेत में बहुत ज़्यादा नहर का पानी भर देंगे या ज़्यादा गहरी सिंचाई कर देंगे तो नमी बहुत नीचे तक चली जाएगी, कम से कम 2-3 फीट तक, तो वो जो अंदर की सैलिनिटी है, लवणता है, वो धीरे धीरे ज़मीन की ऊपर की लेयर में आ जाएगी। अब उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ऊपर नमक का कंटेंट बढ़ जाएगा, और जो नेक्स्ट टाइम में आप बीज बोओगे वो बीज नमक के कारण खराब हो जाएगा। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट थे। तो ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए कि इसको राजस्थान कैनाल कहते हैं। कंवर सेन ने इसको आइडिया दिया था 1948 में। ये नहर बन गई थी 10 सालों में। 31 मार्च 1958 को इसमें पानी छोड़ दिया था। इस नहर में पानी पहली बार 31 मार्च 1958 को आया, ठीक है। और ये लगभग 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन को पानी की सिंचाई करती, 19.63, तो 20 लाख राउंड फिगर में लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। देखो इसके राइट बैंक की ओर मैंने बता दिया, लेफ्ट बैंक की ओर लिफ्ट इरिगेशन होती है, राइट बैंक की ओर पानी ऑटोमेटिकली जाता है। इसका निर्माण 2 स्टेज में किया गया था। पहले स्टेज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये शामिल थे, और दूसरे वाले में जो थे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, तो ये सारे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये थे इसमें, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की वहाँ पर टोपोग्राफी है, वहाँ का लैंडस्केप है, तो ऐसे कैनाल बनाकर वहाँ पर पानी पहुँचाया गया। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता दिया, पॉजिटिव बातें भी हैं इसमें, नेगेटिव भी हैं, इनको सारे ढंग से पढ़ लीजिए। देखो कहता है कि जो एरिया चना का, बाजरे का, ज्वार का था, अब वो रिप्लेस हो जाता है वीट से, कॉटन से, ग्राउंड नट से, राइस से, यानी फसलों का पैटर्न ही बदल गया, ठीक है। और ये सॉइल सैलिनिटी इसकी बढ़ जाती है। तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पर दी भी गई है, इसका फायदा उठाइए। तो ये था इंदिरा गांधी कैनाल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, जो आपके पेपर में आएगा।